हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं HTML की मदद से कैलकुलेटर कैसे बनाएं। तो हम इसमें CSS यूज करेंगे एंड जावास्क्रिप्ट भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम .html नाम की फाइल बनाएंगे, calculator.html। फिर उसके बाद calculators.css की एक फाइल बनाएंगे और calculator.javascript की एक फाइल बनाएंगे जिसे हम calculator.js कहते हैं। और ध्यान रहे कि ये तीनों फाइल्स एक ही फोल्डर में होनी चाहिए। तो अब हम इस HTML पे आ जाते हैं। HTML पे बॉयलर प्लेट कोड इसका जनरेट कर लेते हैं। जो टाइटल है इसका हम कल देते हैं कैलकुलेटर, क्योंकि हम कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, कैलकुलेटर। और अब इसके हेड में हम लिंक भी दे देंगे इसी समय CSS फाइल की, स्टाइल शीट और href इक्वल टू दे देंगे हम इसको calculator.css एंड इसको कर देंगे। अब हम आ जाते हैं बॉडी पे। तो बॉडी में आने के बाद हम अब कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। तो कैलकुलेटर के उसके अंदर एक डिव क्लास लेंगे, कैलकुलेटर डिव ले लिए। अब इसके अंदर हम सबसे पहले एक इनपुट लेंगे, इनपुट स्क्रीन, कैलकुलेटर की जो ऊपर की स्क्रीन है उसे लेंगे। तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट हो गया। अब हम प्लेस होल्डर लेंगे, इसमें हम 0 रखेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कैलकुलेटर ऑन होता है तो उसमें 0 शो होता रहता है। और एक आईडी हम देने वाले हैं इनपुट बॉक्स, इसी एक आईडी दे देंगे, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसमें जो भी इनपुट है लेने के लिए। तो ये कर दिया हमने। अब इसके बाद एक डिव लेंगे, इस डिव के अंदर हम बटन्स क्रिएट करने वाले हैं। तो हम बटन ले लेते हैं, बटन एक क्लास देंगे इसको OPR, ऑपरेटर के नाम से, इसको क्लोज करते हैं। और ऑल क्लियर बटन, सबसे पहली बटन देंगे ऑल क्लियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसी को हम कॉपी करके, 4 बटन चाहिए हमें, तो 4 बटन हम पेस्ट करके चेंज कर लेंगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 बटन हमारी आ गई हैं। तो इसके बाद हम डिलीट की एक बटन लाएंगे, डिलीट के बाद हम एक बटन लाने वाले हैं मॉडुलस की, मॉडुलस के बाद एक बटन हम लाने वाले हैं डिवाइड की। फिर इसके बाद हम एक और डिव क्रिएट करेंगे, इसमें हम नंबर्स इनपुट कराएंगे। तो बटन ले लेते हैं, बटन, और इसमें हम 7, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं 3 टाइम्स वी। और एक ऑपरेटर्स पे हम कुछ लगाएंगे, तो ऑपरेटर की एक बटन चाहिए हमें। तो ऑपरेटर पे क्लास वाली ऑपरेटर लेंगे, क्योंकि इस पर हम चेंजेस भी करना है, तो इसीलिए हम ऑपरेटर्स को एक क्लास दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये हमें 5 बार चाहिए, तो 2, तो अब हम 3 बार और करेंगे इसी पूरा कोड कॉपी, फिर इसमें चेंजेस कर लेंगे। अब हम इसमें 7 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, 9, 7, 8, 9। और ऑपरेटर में हम मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर करेंगे। तो यहाँ पे पहली रो हमारी तैयार हो गई, सेकंड रो यानी। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे 4, 5, ये 6 हम यहाँ से ऐड करेंगे। मेरा कीबोर्ड नहीं चलता तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लाएंगे हम। यहाँ पे हम 6 ऐड कर लेते हैं, 6 ऐड कर लिए। देन इसके बाद हम ऑपरेटर्स वाली बटन को भी हम दे देंगे। तो मल्टीप्लाई वाला हो गया है, तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, माइनस का। अब यहाँ पे हम बटन्स पे फिर से टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं, बटन्स की 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे ऑपरेटर्स का है, तो यहाँ पे मॉडुलस, यहाँ पे 0, यहाँ पे डॉट, और यहाँ पे डॉट के बाद इक्वल टू का ऑपरेटर। कितना कर लिए। अब हमारा HTML देख सकते हैं क्रिएट हो चुका है। अब हम HTML क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आने वाले हैं
अब यहाँ पे स्क्रिप्ट भी इसी समय हम लिंक कर देते हैं, तो HTML का हमारा पूरा काम ही खत्म हो जाएगा। तो src इक्वल टू कैलकुलेटर डॉट JS करके है, इसको हम बंद कर देंगे और इसको कर देंगे सेव। तो देख सकते हैं हमारा कैलकुलेटर का पूरा स्ट्रक्चर HTML की मदद से क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते हैं कैलकुलेटर डॉट CSS की तरफ। यहाँ पे जाने के बाद हम अब यहाँ पे स्टाइलिंग देंगे। तो सबसे पहले हम बॉडी को स्टाइलिंग देने वाले हैं। तो बॉडी को स्टाइलिंग देने के लिए हम इसको एक बैकग्राउंड कलर देंगे। सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर देंगे हम हैशटैग 1E तो ब्लैक कलर का आ गया, ब्लैक बैकग्राउंड दे रहे हैं इसको हम। तो डिस्प्ले मैंने अपना कलर चूज़ किया है, आप अपने हिसाब से कलर रख सकते हैं। फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। अब हमें कैलकुलेटर को बीच में लाना है, सेंटर में लाना है, तो इसके लिए हम जस्टिफाई कंटेंट करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा। अब हम अलाइन आइटम करेंगे सेंटर, तो ये वर्टिकली शिफ्ट होगा। अभी नहीं हुआ क्योंकि अभी इसे हम हाइट देना है, हाइट देंगे तभी होगा। तो हाइट 100 VH की देंगे, तो ये सेंटर में आप देख सकते हैं मेरा कैलकुलेटर आ गया है। अब इसे हम मार्जिन देने वाले हैं 0 एंड फॉन्ट फैमिली भी इसको हम देंगे, फॉन्ट फैमिली देंगे क्यूरियर डॉट, तो इसकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो गई। ये नहीं देंगे फॉन्ट फैमिली, ये नहीं देंगे फॉन्ट फैमिली, हम दूसरी देने वाले हैं एरियल सैंस सेरिफ देंगे, एरियल सैंस सेरिफ देंगे, एरियल सैंस सेरिफ दे दिए। अब हम कैलकुलेटर का कंटेनर जो है, ये जो है ये पार्ट हम चेंज करने वाले हैं। तो हम डॉट जो कैलकुलेटर को क्लास दिए थे, कैलकुलेटर जो क्लास दिए थे, अब हम इसको चेंज करेंगे। तो इसका बैकग्राउंड हम देने वाले हैं हैशटैग 2C देंगे। तो इसका कलर थोड़ा ग्रे कलर का आ गया, देख सकते हैं आप। अब हम इसको पैडिंग देंगे थोड़ा, मतलब अंदर की तरफ दिखे, चारों तरफ से इसे पैडिंग मिल जाएगी 25 पिक्सल की। तो ये हमारा जो है चारों तरफ से 25 पिक्सल पैडिंग मिल गई। अब इसको हम बॉर्डर रेडियस देंगे, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देंगे। अभी स्क्वायर शेप में लग रहा है, थोड़ा राउंड ऑफ हो जाएगा। 20 पिक्सल की हमने ये दे दी। अब हम बॉर्डर रेडियस देने के बाद इसको हम बॉक्स शैडो देंगे 0 20 पिक्सल का, RGBA अल्फा 0 255 0 0.2 ये दे दिए। थोड़ा ग्रेनिश बैकग्राउंड आ गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके इनपुट बॉक्स को देने वाले हैं। तो इनपुट बॉक्स को हम आईडी दिए थे, तो आईडी से ये चेंज होगा। तो इनपुट बॉक्स विड्थ है इसकी, हम लेंगे 100% इसकी ये ले लिए। इनपुट बॉक्स मतलब ऊपर वाला पोर्शन जिसमें 0 है। हाइट हम इसको यूज़ करेंगे 70 पिक्सल। 70 पिक्सल इज मोर, वी विल यूज 60 पिक्सल। 60 पिक्सल की हम हाइट यूज़ कर रहे हैं। फॉन्ट साइज इसका हम देंगे 28 पिक्सल, बिकॉज हमारा 0 देख सकते हैं बहुत छोटा दिख रहा है। फॉन्ट साइज 28 पिक्सल। और टेक्स्ट अलाइन हम करेंगे राइट में, जो हमारा 0 है हमारा राइट में दिखेगा, इसके लिए हम राइट में इसको शिफ्ट कर देंगे। तो हमारा अब ये टेक्स्ट अलाइन राइट में चला गया। अब हम पैडिंग देने वाले हैं 10 पिक्सल की चारों तरफ से, और बॉर्डर इसका नन कर देंगे। बॉर्डर नन कर दिया हमने, बॉर्डर रेडियस भी हम इसको देंगे थोड़ा सा 10px, थोड़ा कर्व हो जाए इसके लिए। अब हम इसको देने वाले हैं बैकग्राउंड ब्लैक देंगे।
अब हम इसको देंगे कलर भी एक देंगे, कलर भी चेंज हो जाए इसका। कलर चेंज करने के लिए हम इसको देने वाले हैं #0F0। इससे कलर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं थोड़ा कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। मार्जिन बॉटम, बॉटम से ये बटन में सटा हुआ है तो मार्जिन बॉटम हम इसको देंगे 20 पिक्सल। तो ये बटन से थोड़ा दूर चला गया, इसलिए हमने इसको ये भी दिया। अब हम बॉक्स शैडो देंगे इसको, जैसे ऊपर वाले में दिया था कैलकुलेटर को, वैसे इसको बॉक्स शैडो देंगे, थोड़ा इसकी शैडो आएगी। तो हम बॉक्स शैडो देंगे इनसेट 008 पिक्सल #0F0। थोड़ा ग्रीन कलर का हमने कैलकुलेटर के चारों तरफ एक ग्रीनिश के कहते हैं बॉक्स शैडो दी है, जो अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम देने वाले हैं बटन्स को। तो बटन्स को तो हमने कोई क्लास नहीं दी थी, तो डिव के अंदर जो बटन है उसको हम देने वाले हैं बटन। इसको हम देने वाले हैं विड्थ देंगे 70 पिक्सल की, बटन आ गई 70 पिक्सल्स ईच हो गई, देखिए अब सारे रो में हो गए। अब हाइट भी इसको देंगे, हाइट देंगे हम 70 पिक्सल, बटन हमारी 70 पिक्सल की आ गई, 70 पिक्सल अब स्क्वायर फॉर्म में आ गई हैं। अब इसको हम मार्जिन देंगे, थोड़ा बटन को दूर करने के लिए 10 पिक्सल, बटन थोड़ा दूर हो गई, देख सकते हैं। तो हमारा कैलकुलेटर का आप देख रहे होंगे, कैलकुलेटर अब हमारा फॉर्म हो रहा है धीरे धीरे। अब फॉन्ट साइज देंगे इसको, फॉन्ट साइज बिकॉज फॉन्ट हमारा छोटा लग रहा है ना, इसमें डिजिट जो लिखे हैं थोड़े छोटे छोटे लिख रहे हैं, इसको 24 पिक्सल कर देते हैं, तो थोड़ा बड़े बड़े आ गए। अब हम बॉर्डर इसका जो है नन करेंगे, क्योंकि बटन टाइप में लगना चाहिए, तो अभी बॉर्डर लग रहा है तो बॉर्डर को हम नन कर देते हैं, तो बॉर्डर नन हो गया। अब हम बॉर्डर रेडियस, इसको हम इसकी हम बटन को हम गोल करने वाले हैं, गोल मतलब समझ रहे हो या देख सकते हैं स्क्रीन पे सारी बटन हमारी राउंड शेप में आ गई। फिर बैकग्राउंड कलर भी हम इनको देंगे, बैकग्राउंड कलर हम देने वाले हैं इनको थोड़ा ग्रेइश कलर का, ग्रे कलर का बटन आ गया। अब कलर हम फॉन्ट का कलर, फॉन्ट भी हमारा नहीं दिख रहा, मतलब टेक्स्ट कलर नहीं दिख रहा, तो हम इससे वाइट देंगे, वाइट आ गया। और कर्सर हम इस पे देने वाले हैं पॉइंटर। तो अभी तक जो हमारा कर्सर यहाँ पे एरो दिखा रहा था, अब देख सकते हैं कि बटन की तरह दिखा रहा है, ये इतना हो गया। अब ट्रांजिशन देंगे हम 0.2 सेकंड का, इस पे हम जब कर्सर ले जाएंगे तो ट्रांजिशन आएगा, अभी नहीं आ रहा, अभी हम सेट करेंगे लास्ट में। अब इस पे हम ट्रांजिशन देने वाले हैं, तो डिव का जो बटन है वो हॉवर करने पे, जब इस पे हॉवरिंग करें तो कलर चेंज हो, तो इस पे अभी कलर नहीं चेंज हो रहा है। अब हम इस पे बैकग्राउंड कलर लगाएंगे, कलर चेंज होगा, देख सकते, अभी दिखाऊंगा, देखिए कलर चेंज हो रहा है, अब लग रहा है ना कि हाँ बटन हमारी क्लिक हो रही है। हाँ, अब इसके बाद हम इस पे कलर देने वाले हैं #00FF00, इस पे कलर दे दिए। अब बॉक्स शैडो देंगे हम 10 पिक्सल नहीं, हम तो ये हावर वाले पे हमने यहाँ गलती कर दी, यहाँ पे हमें यहाँ कुछ नहीं देखना, यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म स्केल देनी है 1.05, ये हो गया। अब हम देख सकते हैं ये थोड़ा सा बड़ा होगा। अब हमें यहाँ पे देना है ऑपरेटर को कलर, तो इसको बैकग्राउंड कलर हम देंगे #222, थोड़ा ब्लैक कलर का आ गया ऑपरेटर हमारा। कलर इसको हम दे देंगे 00FF00, तो ग्रीन कलर का हमारा ऑपरेटर बन गया। और इसको हम बॉक्स शैडो भी देंगे 10 पिक्सल #0F0।
तो ये हमारा कैलकुलेटर बनके रेडी है। अब थोड़ा सा हम स्टाइलिंग देने वाले हैं। लास्ट स्टाइलिंग है इक्वल बटन विद डिफरेंट कलर। इक्वल्स बटन को हम थोड़ा स्टाइलिंग देने वाले हैं। तो ऑपरेटर का जो लास्ट चाइल्ड यानी इक्वल टू, इसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे ऑरेंज। देख ही सकते हैं ऑपरेटर जितने हैं चेंज हो रहे हैं। कलर हम देंगे ब्लैक और फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट वेट थोड़ा डार्कर दिखने लगेगा। और बॉक्स शैडो इसको देंगे 0.015 पिक्सल का ऑरेंज कलर। बॉक्स शैडो दे दिए। अब हम इसे सेव कर लेते हैं और अब चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट फाइल की तरफ। तो अभी ये देख सकते हैं हमारा इस तरह का कैलकुलेटर शो हो रहा है, बट अभी वर्क नहीं कर रहा। तो इसको वर्किंग बनाते हैं। अब हम जावास्क्रिप्ट पे कोड करने वाले हैं, इसको क्लिकेबल बनाने के लिए, और इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे जिससे ये कोड चलने लगेगा। तो लेट इनपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये करेंगे और इसमें इनपुट बॉक्स लेंगे क्योंकि हमने उसको इनपुट को जो है इनपुट बॉक्स आईडी दी थी शुरू में ही, आपको याद होगा। फिर ये करने के बाद हम कॉलन लगाएंगे। फिर अब एक बटन लेंगे जिसमें हम वैल्यू स्टोर कराने वाले हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, इसमें हम बटन्स को ऐड कर लेंगे। अब हम लेंगे लेट एक्सप्रेशन इक्वल टू, एक स्ट्रिंग लेंगे जिसमें हम इनपुट वैल्यू स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद अब लगा रहे हैं फॉर लूप लगा रहे हैं बटन्स के लिए। तो बटन्स डॉट फॉर ईच लूप लगाएंगे बटन के लिए, जब क्लिक करें तो वो चलने लगे, इसलिए लगा रहे हैं। अब हम बटन डॉट, अब हम क्लिक करने वाला डाटा लेंगे। तो जब क्लिक करेंगे तो उसमें जो उसकी वैल्यू है इनपुट करने के लिए एक फंक्शन लिख रहे हैं, क्लिक कॉमा पैरेंकेट एंड इक्वल टू एरो। अब हमने ये ले लिया। अब एक कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, वेरिएबल लेंगे वैल्यू, जिसमें हम बटन का जो टेक्स्ट है बटन डॉट टेक्स्ट, जो बटन के अंदर टेक्स्ट लिखा गया है उसे हम ले लेंगे। तो ये एक प्रोग्राम है। अब इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग सेट करने वाले हैं। तो इफ वैल्यू इक्वल टू AC, देन जो हमारा एक्सप्रेशन रहेगा खाली ही रहेगा और इनपुट वैल्यू में 0 स्टोर करा लेंगे। इनपुट डॉट वैल्यू में हम ये स्टोर करा लेंगे। तो अभी हम देखते हैं हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। कभी क्लिक हो रहा है बट वर्क नहीं कर रहा, अभी और करना पड़ेगा इसमें। इनपुट डॉट वैल्यू ये कर लिए। अब इसके आगे हम एल्स इफ कंडीशन देंगे, ये नहीं हुआ तो एल्स इफ में वैल्यू इक्वल टू, अगर डिलीट हो गई
DEL डिलीट। देन क्या होगा, देन हम इसमें यूज करने वाले हैं एक्सप्रेशन इक्वल टू एक्सप्रेशन डॉट स्लाइस। मतलब जब हम डिलीट ऑप्शन करते हैं तो क्या कहते हैं, एक पीछे जाता है तो हमें पीछे की डिजिट रिमूव करनी है, तो हम स्लाइस का यूज करते हैं। स्लाइस ये एक ऐसा चीज है जो पीछे की डिजिट्स को रिमूव कर देता है, रिमूव कर देगा। अब हमें इनपुट वैल्यू दे देगा एक्सप्रेशन के इक्वल, इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू एक्सप्रेशन, इसमें स्टोर करा लेंगे। ये हो गया। अब हम इक्वल टू पे आएंगे, इक्वल टू पे एल्स इफ। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू इक्वल टू वैल्यू इक्वल टू आ गई तो क्या करेंगे, तो हम ट्राई करवाएंगे, ट्राई एक्सप्रेशन इक्वल टू इवेल्युएट एक्सप्रेशन। ये एक ऐसा चीज है कि ये खुद ही इवेल्युएट करके देगा। तो जावास्क्रिप्ट में ये मिलता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो टू स्ट्रिंग ये करेंगे एंड इंटर करेंगे। एंड स्ट्रिंग करने के बाद एक्सप्रेशन इक्वल टू इवेल्युएट टू स्ट्रिंग। अब हम इसमें जो इनपुट वैल्यू है, इनपुट डॉट वैल्यू में एक्सप्रेशन की वैल्यू स्टोर करा लेंगे इक्वल टू एक्सप्रेशन। ये करने के बाद हम कैच, अगर एरर हो गया तो इसके लिए हम ये देने वाले हैं, और इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू एरर शो करेंगे इसमें, एरर, और इसको ये कर लेते हैं। एल्स हम कोड करेंगे एक्सप्रेशन प्लस इक्वल टू वैल्यू इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू एक्सप्रेशन। हमने कोड कहीं पे गलत कर दिया है। if else if तो गाइस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमने यहाँ पे क्लिक सही से नहीं लिखा था, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो अब देख सकते हैं 7 + 2 = 9। अब इनटू में 4 करेंगे = 36। तो ये रहा हमारा कोड रेडी है, आप एंजॉय कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरी पहली वीडियो है, तो अभी थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है, बट धीरे धीरे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।